हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रगराव डिस्कशन पे हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे पॉलिटिक्स में। राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके बारे में कौन सा पद कहाँ से क्या लिया गया है, इसके कौन से क्रियाकलाप कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर कम से कम 4-5 वीडियो बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर की छोटी छोटी वीडियो बनाई जाएंगी वो। ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 घंटे की वीडियो बना के एक ही डाल दी और उसी में आप लगे रहो। फिर नहीं, छोटे छोटे पार्टीशन में इनको डिवाइड करके और फिर वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, एक जैसे ही पहली वीडियो पहला पार्ट आज इसमें होगा जाएगी, बेसिक नॉलेज हो जाएगी इसकी राष्ट्रपति के बारे में। नॉर्मल बातें हैं वो 1 मिनट डाल देंगे, अनुच्छेद कुछ उसकी धारा जो आर्टिकल उससे जुड़े हुए हैं वो, विधायी शक्तियाँ, उसके अलावा जो जो सी भी शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को वो सब शक्तियाँ डाल दी जाएंगी उसमें। न्यायिक कार्य जो हैं, कुछ आयोग का भी गठन करता है राष्ट्रपति, तो वो कौन से किस अनुच्छेद में प्रावधान है, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपतियों के बारे में शुरुआत से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति बने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। उसमें हर राष्ट्रपति से रिलेटेड उनकी विशेष बातें बताई जाएंगी। तो उसके बाद में जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनका नामांकन किस आधार पर होता है, आपातकाल महाभियोग प्रक्रिया कैसे लागू होती है, वो सब चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। और रही बात है इसकी विटो पावर की और नेशनल इमरजेंसी की या संवैधानिक आपात की या फिर वित्तीय आपात की, उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो कम से कम 4-5 पार्ट में इसे डिवाइड करके, और मुझे आई एम श्योर कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा, एक बार देखना वीडियो को। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति का पद शुरुआत में पहली बात ये होती है कि हमने कहाँ से लिया है। राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से लिया है। पहले भाग देख लो, भाग 5 में है राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है जो संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 52 से 62 के बीच में, 52 से 62 के बीच में इसके ऊपर इसका निर्वाचन रीति वगैरह, ठीक है, इसका कार्यकाल, शपथ, वेतन भत्ते, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं राष्ट्रपति को, वो सब कुछ, महाभियोग प्रक्रिया, वो सब डाले गए हैं। इसको जो अधिकार और दिए गए हैं, विधायी शक्तियाँ और आयोग गठन की शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वो अलग अनुच्छेद हैं, अलग अलग अनुच्छेद हैं, तो उनके अलग वीडियो बनाएंगे एक। ठीक है, तो अभी इसकी बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी के बारे में ना, जो 52 से 62 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे, और ये नॉर्मल सी जानकारी, ये कौन सा पद कहाँ से, कौन सी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में वर्णन है। अभी बात आती है कि पद, राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है। तो राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट के समान राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है अपने भारतीय संविधान में। ठीक है, बात आती है अगली की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है, निर्वाचन प्रक्रिया होती है एकल संक्रमण मत प्रणाली की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, जैसे कि 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में और 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में करता है। वो कैसे, किस आधार पर क्यों करता है, वो चीज़ हमने वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से अडोप्ट किया। उसके बाद में आती है राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के कैसे क्या हटाया जा सकता है, वो हमने यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो किस आधार पर करता है, किसको राज्यपाल नियुक्त करता है, ये चीज़ हमने कनाडा के संविधान से अडोप्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ें 4-5 जो भी हैं ये याद रखने की ज़रूरत है हमें इनको। ये कौन सा भाग है, भाग 5 और आर्टिकल 52 से 62 तक की नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होती है। ठीक है, लेकिन बात ये देखने का हमें राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई है, चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के आधार पर होता है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों का जो मनोनयन करता है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, किस आधार पर करता है, कैसे करता है, वो चीज़ हमने कनाडा के संविधान से अडोप्ट की है। ठीक है, तो चलिए अब अगली स्लाइड में क्या है, इसके अनुच्छेद जो 52 से 62 तक बताए गए हैं उनमें देख लेते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में।
ठीक है। तो पहला आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में भारत का प्रथम नागरिक माना गया है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च सत्ता माना गया है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते, यहाँ पे एक राष्ट्रपति ही होगा भारत में। ठीक है, ये बात आर्टिकल 52 में कही गई। आर्टिकल 53 की बात आती है तो आर्टिकल क्या कहता है कि सर्वोच्च सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, जल थल वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय जो तीनों सेनाएं हैं इनके ऊपर कोई अगर समादेश भी लागू होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू होता है, राष्ट्रपति लागू करेगा उसको। ठीक है, संघ की भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं ना, कार्यपालिका शक्तियाँ वो निहित राष्ट्रपति में है, लेकिन उनको क्रियान्वित करता है मंत्रिमंडल। जो सहायिका जो सरकार होती है उसमें मंत्री होते हैं, वो जो सहायिका राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं, सहायिका बोले जाते हैं उनको। ठीक है, ये चीज़ें सब बताई गई आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में क्या है कि सर्वोच्च तीनों सशस्त्र बलों का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके अलावा वो अगर तीनों सेनाओं में कोई भी समादेश लागू करना होता है तो राष्ट्रपति समादेश पारित करता है, आदेश करता है वो। ठीक है, उसके अलावा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं था। ये 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 की बात आती है तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल के द्वारा होगा, एक मंडल बनाया जाएगा, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। वो मंडल किस आधार पर बनेगा, इस चीज़ का वर्णन किया गया आर्टिकल 54 में। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो निर्वाचन मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसके अंदर दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, समस्त राज्यों की टोटल जो भी विधानसभा हैं देश में, उन टोटल विधानसभाओं के सदस्य यानी कि टोटल विधायक भाग लेते हैं। समझे, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उनमें भी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं का गठन किया गया है, तो उनके विधायक वो भी निर्वाचन मंडल में होते हैं, यानी कि वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये चीज़ें आर्टिकल 54 में बताई गई हैं। अब आर्टिकल 55 आता है। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि किस पद्धति से, किस आधार पे चुनाव होगा राष्ट्रपति का। तो निर्वाचन प्रक्रिया है, जो निर्वाचन की पद्धति है, वो आर्टिकल 55 में बताई गई है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष जनता प्रत्यक्ष नहीं चुनती है। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रत्याशी होते हैं वो जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भाई MP हो गया या MLA हो गया, उनको हमने चुन के, हमने सेलेक्ट करके वहाँ भेजा है, तो वो ही जाके आके राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। और किस पद्धति, किस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आदमी ना गिन के, मत ना गिन के, जो भी सांसद और विधायक हैं उनके मत ना गिन के मत का मूल्य गिना जाता है। मत का, एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है कि एक विधायक का कितना मूल्य है, एक सांसद का कितना मूल्य है। ठीक है, वो चीज़ आगे बताएंगे, अगले वीडियो को डालेंगे उसमें कि किस आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे सांसद हो गया, सांसद का फिक्स होता है, प्रत्येक सांसद का, भारत में जितने भी सांसद हैं उन प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708 होता है। अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो विधायक होता है, एक MLA है, उसका सबसे ज़्यादा मत मूल्य है 208। ठीक है, सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम है सिक्किम के विधायक का, सिर्फ 7। ठीक है, तो ये ऐसे मत मूल्य जोड़ के, मत मूल्य के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये बातें बताई गई आर्टिकल 55 में। अब बात आती है अगला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्याख्या करता है। ठीक है, आर्टिकल 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सभी को पता है, पद ग्रहण करने की तारीख से, और 5 साल तक वो पद में बना रहेगा। ठीक है, सॉरी, तो ये चीज़ आर्टिकल 56 में बताई गई। आर्टिकल 57 की बात आए तो आर्टिकल 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है आर्टिकल 57। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन मतलब कि
एक ही राष्ट्रपति, एक ही आदमी दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, इस चीज़ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, वो उसके लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की व्यवस्था करता है आर्टिकल 57। क्या कहता है आर्टिकल 57? आर्टिकल 57 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो उसके लिए योग्य होना चाहिए, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए उसके पास। समझे? ऐसे नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसकी कि एक आदमी सिर्फ एक बार राष्ट्रपति बनेगा या 2 बार राष्ट्रपति बनेगा या 5 बार बनेगा। कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये चीज़ आर्टिकल 57 हमें छूट देता है इस चीज़ की। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं रखी गई हैं उनके बारे में व्याख्या करता है, उन योग्यताओं का वर्णन करता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 बताता है कि राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आदमी ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो वो योग्यताएं क्या क्या हैं? वो नॉर्मल योग्यताएं सभी को पता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पे ऐसे कार्य नहीं करता हो, वो सब चीज़ें, कोई मंत्री नहीं हो किसी भी राज्य में, स्टेट में या फिर ऐसे। ठीक है, तो उस आदमी को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है वो। ये योग्यता है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 59 क्या है? आर्टिकल 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं और राष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, उन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है आर्टिकल 59। ठीक है, तो क्या क्या पद की क्या क्या शर्तें हैं कि भाई जैसे हो गया एक तो कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। वो पीछे बताया ना, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वो उनमें होनी चाहिए, तो वो योग्यताओं में आ गया। ठीक है, बाकी पद की जो शर्तें हैं उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो खड़ा है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यों के विधानमंडल में यानी कि राज्य में भी किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो न विधान परिषद का न विधानसभा का। ठीक है, उसके बाद में और भाई जैसे कि किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव में खड़ा होना, तो उसके लिए जो सदन के सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचक मंडल जो है, निर्वाचन मंडल में सदन के सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का, तो उनमें से 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 सदस्य इस चीज़ का प्रस्ताव रखें कि भाई हाँ ये राष्ट्रपति, इसको राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहिए, इसको राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। 50 सदस्य उनकी इस बात का अनुमोदन करें, लेकिन जो खड़ा कर रहे हैं, जो अनुमोदक हैं, वो प्रस्तावक नहीं होना चाहिए, प्रस्तावक हैं वो अनुमोदक नहीं होने चाहिए। ये चीज़ इसमें मेंशन की गई, ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो इसमें वेतन भत्तों का भी जिक्र है कि इसको क्या वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, गवर्नमेंट कोई कटौती नहीं करेगी उसके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, बिल्कुल भी। ठीक है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? पहले कुछ शायद 1.5 लाख के आसपास था, और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अभी कन्फर्म है कि राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है मंथली। उसके अलावा जो उसकी सुविधाएं हैं, वो राष्ट्रपति भवन में निवास करेगा, उसको बिना किसी शुल्क के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ फ्री मिलेगी उसको। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं, गाड़ी वाड़ी, सिक्योरिटी, कर्मचारी, ठीक है, हर चीज़ की सुविधाएं मिलेंगी। वो सब चीज़ें आर्टिकल 59 में उन्होंने तो आर्टिकल 59 में बताई गई हैं वो। ठीक है, आर्टिकल 60 आता है अगला। आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 हमें देता है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है आर्टिकल 60। हाँ जी, ये आ गया ना। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, CJI, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है, अब बात आती है 61 की। आर्टिकल 61 क्या कह रहा है? आर्टिकल 61 ये कहता है कि भैया राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चला सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया भी उसको किसी वीडियो में अगले में ऐड करके और फिर बनाएंगे उस पर डिटेल से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत तुम बता दें आपको। महाभियोग प्रक्रिया उसको अर्धन्यायिक माना गया है, जो राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया चलती है उसको अर्धन्यायिक माना गया है।
ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में, कोई भी सदन उसको अप्रूव कर सकता है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव सिर्फ एक आधार पर लाया जा सकता है कि संविधान के अधिकरण पे, समझ रहे हो, कि पद का दुरुपयोग कर रहा हो राष्ट्रपति और संविधान का अधिकरण कर लिया हो, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। जौन सा सदन लेके आएगा वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ठीक है, कि भाई हाँ हम आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लेके ला रहे हैं। उसके बाद में भी उस सदन के कुल सदस्य हैं, जितने भी उस सदन में हैं, जैसे राज्यसभा में है 250 सदस्य हैं, तो 250 सदस्य के 1/4 यानी कि 6 चौक 24 लगभग 62 300 की 63 लगा लो। जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा में 63 सदस्यों का उसमें मतलब कि स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। जौन सा भी सदन लेके आएगा, किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव, कोई भी सदन लेके आ सकता, कोई सा भी सदन लेके आ सकता है। जौन सा सदन लेके आएगा वो उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव इस सदन के द्वारा लाया जा रहा है। उसके बाद में उस सदन के 1/4 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। 1/4 सदस्य इस चीज़ को पहले अप्रूव करेंगे कि भाई हाँ हम इस पे सदन में, अपने सदन में महाभियोग प्रस्ताव लेके आएंगे। उसके बाद में भी 2/3 के बहुमत से पास होना जरूरी है वो प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव जो लेके आ रहे हैं वो, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे कोई भी एक सदन राज्यसभा लेके आए तो लोकसभा उस चीज़ का अन्वेषण करेगा, उस चीज़ पे खोज करेगा, उस चीज़ की एनालिसिस करेगा कि भाई ये सही है कि गलत है। उस दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। वो कह सकता है कि भाई मैंने ऐसे ये नहीं किया, या मैंने जो जिस कार्य के ऊपर जिस संविधान के अधिकरण के आधार पे, या फिर अरे क्या हो जाता है बार बार इसमें, सॉरी यार बीच में डिस्टर्ब कर देता है, बीच में पता नहीं कैसे होता है ये, ठीक है। तो दूसरा सदन उस चीज़ का अन्वेषण करेगा, वो पता करेगा कि भाई ये चीज़ क्यों लाएगा। उस दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, राष्ट्रपति बता सकता है कि मैंने ये काम किस लिए किया, क्यों किया, ठीक है। उसके बाद में भी 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है, 2/3 बहुमत से उस सदन के सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो उस दिन से, जिस दिन प्रस्ताव पारित होता है उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति हट जाता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में उस दिन से अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे राष्ट्रपति को चुनाव करना जरूरी हो जाता है। फिर ये है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। इसके ऊपर और डिटेल से एक बार आपके सामने वीडियो ले आएंगे, तो उसमें फिर एक बार दोबारा वापस फिर देख लेना आप। आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है कि आकस्मिक रिक्ति भरना। आकस्मिक रिक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी ये चीज़ मैंने आपको बताया ना कि वो अगर महाभियोग प्रक्रिया लेके आ रहे हैं या पद को छोड़ रहा है राष्ट्रपति, तो भी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। 6 माह के अंदर अंदर अगला राष्ट्रपति देश को चाहिए, ये मेन बात ये है बस, ठीक है। तो वही उस चीज़ के बारे में आर्टिकल 62 कहता है कि आकस्मिक रिक्ति, जैसे कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो अपना इस्तीफा दे दिया, उस पर कोई भी कारण, जिस भी कारण से पद खाली हो गया, तो उस पद को अगले 6 महीने के अंदर अंदर भरना है, राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त करना है किसी को, किसी न किसी को राष्ट्रपति बनाना है अगले 6 माह के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 52 से 62 तक थे। आई होप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, कमेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले मिलते हैं अगले राष्ट्रपति के ही दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।